कोई अनजान शक्ति ने खतरनाक जानवरों का डेटा हैक कर लिया है। अब ये जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हमें तुरंत उन्हें रोकना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या ये किंगडोन का काम है? तुम परेशान मत हो, तुम कुछ काम करो। कोर माइंड का कोड बदल दो, मैं अभी आया। ये कैसे हो सकता है? सारा डेटा किसी ने इतनी जल्दी कैसे हैक कर दिया? समय बहुत कम है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। ओट्रोपोलिस एक फ्यूचरिस्टिक शहर जहां सिर्फ क्लॉकवर्क जानवर रहते थे। ये जानवर किसी भी इंसानी मदद के बिना शहर को चलाते, सफाई करते, ट्रेनें चलाते और यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स तक मैनेज करते थे। इनका पूरा सिस्टम एक ताकतवर एआई कोर माइंड चलाता था जो हर जानवर को सिंक्रोनाइज करता था। एक दिन शहर में एक अजीब हादसा होता है। क्लॉकवर्क जानवर जो हमेशा शांत रहते थे अचानक खराब होने लगते हैं। शहर की सड़कों पर मैकेनिकल चीते दौड़ने लगते हैं, रोबोट जानवर अनकंट्रोल हो जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस शहर का सबसे तेज और चालाक हैकर, एक युवा लोमड़ी जिसे सब रॉयलो के नाम से जानते थे, इस संकट का हल ढूंढने निकलता है। रॉयलो एक एक्सपर्ट हैकर है जो मशीनों के कोड को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में माहिर है। उसका सबसे करीबी दोस्त एक भेड़िया था जिसका नाम वर था। वर एक एडवांस्ड एआई का विशेषज्ञ था जो रॉयलो की हैकिंग और विश्लेषण में मदद करता था। शुक्र है तुम आ गए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? वर और रॉयलो मिलकर एक मिशन बनाते हैं। हमारे मिशन का पहला कदम सिस्टम एनालिसिस रूम है, दूसरा कदम पावर रूम है और तीसरा कदम कंप्यूटर रूम है। तुम पावर फैक्ट्री रूम जाओ और मैं कंप्यूटर एनालिसिस देखता हूँ। रॉयलो कंप्यूटर एनालिसिस रूम की तरफ जाता है। जब रॉयलो कंप्यूटर एनालिसिस रूम में पहुंचता है तो देखता है, ओह नहीं, ये सारे ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रॉयलो का दोस्त ऑयलो जो एक रोबोट था और जिसे रॉयलो ने खुद बनाया था, उसने कुछ कोड्स बताए, लेकिन फिर अचानक उसने भी काम करना बंद कर दिया। हर चीज़ बेकाबू होती जा रही थी। फिर रॉयलो पावर रूम की तरफ बढ़ता है। यहाँ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इन जानवर रोबोट्स को कौन हैक कर सकता है? वीर, तैयार रहो, हमें अब एक खतरनाक ओल्ड कोर माइंड की फैक्ट्री चलना है। दोनों मिलकर एक मिशन बनाते हैं। हाँ, मुझे पता है, वहाँ बहुत पुराने और खराब रोबोट जानवर हैं। हमें बहुत संभलकर और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। चलो चले, लेकिन सतर्क रहना, खतरा हर तरफ हो सकता है। तभी दोनों मिलकर कोर माइंड की तरफ बढ़ते हैं। ये काम नहीं करेगा, ये बहुत पुराना हो गया है। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी वर को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक रोबोट की। दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं और देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने एक पुराना रोबोट वुल्फ खड़ा होता है जो बहुत पुराना था और जिसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रॉयलो जल्दी से उसके सिस्टम को चेक करता है और कहता है, शायद हम इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। वर भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों मिलकर रोबोट वुल्फ के सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि वह यहाँ कैसे पहुँचा और क्या वह इस संकट के बारे में कुछ जानता है। हम ऐसे वुल्फ रोबोट को कोर माइंड से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ओह नो, अब ये भी काम नहीं हुआ। कोर माइंड से भी स्प्रिंग निकलने की वजह से डैमेज हो गया है और वुल्फ रोबोट का पूरा सिस्टम भी खराब हो चुका है। अब हमें जल्दी से कोई हल निकालना होगा वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। अब ये भी डैमेज हो गया। हमें कोई और तरीका सोचना होगा वरना मिशन फेल हो सकता है। जल्दी सोचो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। उन्हें शहर के सबसे ऊंचे टावर गियस्पायर में घुसना था जहां कोर माइंड का सेंट्रल हब था। वहां तक सिर्फ फ्लाइंग ट्रेन से पहुंचा जा सकता था, मगर ट्रेनें अब क्लॉकवर्क जानवरों के कंट्रोल में थी। रॉयलो ने एक जोखिम भरा प्लान बनाया।
वो एक क्लॉकवर्क ईगल को हैक करेगा ताकि उस पर बैठकर टावर तक पहुंच सके। मुझे सिग्नल मिल गए हैं। क्लॉकवर्क ईगल ब्लू बिल्डिंग पर है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। जैसे ही दोनों को सिग्नल मिला वे रोबोट ईगल के पास पहुंचे। रायलो जाको कहते हाँ। ये आखिर कितना समय लेगा ठीक होने में? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वाह, मुझे कोर माइंड फैक्ट्री की लोकेशन मिल गई। अब हमें तुरंत वहां जाना होगा, लेकिन सावधानी से, वहां खतरा हो सकता है। रोबोट ईगल स्टार्ट हो गया। रॉयलो उस पर चढ़कर कोर माइन तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे किसी अजीब एहसास का अनुभव हुआ। यह क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर कोई है? कुछ अजीब महसूस हो रहा है। सतर्क रहो। वहाँ एक छुपा हुआ हैकर उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर क्रोनोस, एक पूर्व वैज्ञानिक जो ज़ूट्रोपोलिस का पहला एआई इंजीनियर था। क्रोनोस ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि इंसानों ने मशीनों को सिर्फ काम करने वाले गुलामों की तरह समझा। क्लॉकवर्क जानवर भी आज़ादी के हकदार हैं। रायलो समझ गया डॉक्टर का इरादा को। मगर तुम उन्हें फिर से कंट्रोल में लाने आए हो। नहीं, मैं सिर्फ उन्हें आज़ाद करने आया हूँ। ये आज़ादी नहीं, तबाही है। ज़ूट्रोपोलिस को मशीन्स और इंसानों के साथ बैलेंस से चलना होगा। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा रखो। रॉयलो समझ गया कि डॉक्टर क्रोनोस सिर्फ अपनी फिलॉसफी का दीवाना बन चुका है। ये आज़ादी नहीं, तबाही है, रॉयलो ने कहा। मुझे किसी भी तरह से कोर माइंड का कंट्रोल वापस अपने पास लाना होगा। डॉक्टर क्रोनोस ने कोर माइंड का कंट्रोल नहीं छोड़ा, मगर रॉयलो ने एक आखिरी चाल चली। उसने एक पुराना ओवरराइड कोड एक्टिवेट कर दिया जो कोर माइंड के सभी क्लॉकवर्क जानवरों को फैक्ट्री रिसेट कर सकता था। जैसे ही रॉयलो ने बटन दबाया, तमाम क्लॉकवर्क जानवर फ्रीज हो गए। उनकी आंखों की रोशनी बंद हो गई और शहर एक पल के लिए खामोश हो गया। तभी डॉक्टर क्रोनोस चिल्लाता रहा, लेकिन रॉयलो ने उसे पकड़कर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। ज़ूट्रोपोलिस वापस अपनी असल हालत में आ गया, मगर रॉयलो को एक नए मिशन का एहसास हुआ। अब उसे शहर को सिर्फ एक एआई के कंट्रोल से आज़ाद करना था, ताकि ऐसा कभी दोबारा न हो।